हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और अव्वल होंगे। और इस समय आप हैं एसएससी अड्डा के साथ और देख रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शॉर्ट 10 क्वेश्चन सीडीएस के अंदर आते हैं। आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इनके ऊपर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। तो आज है टीचर्स डे और टीचर डे के ऊपर आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों ढेरों आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज के लिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, एक स्पेशल ऑफर आपके लिए अड्डा लेकर आया है। केवल आपका एम, हमारा एक ही एम है, योर सिलेक्शन, जहां पर आपको फ्लैट 47% ऑफ प्लस 5% ऑफ यूजिंग कॉइन्स है। और साथ ही साथ आपको यहां पर आज के लिए 3 मंथ की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिल रही है। और ये तमाम चीज़ें आपको मेरे कोड को यूज़ करके मिलेगी, Y254 कैपिटल Y24 के साथ अटैच करके जब आप परचेज करोगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलने वाली होगी। तो आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो सारे के सारे बच्चे जुड़िए और फटाफट से बताइए। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात मैं करूं उससे पहले मैं बता दूं कि शौर्या 2.0 और शौर्या 2.0 का सीडीएस का IMA, INA, AFA और OTA का कंप्लीट बैच जो है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी टाइमिंग आपके पास 10 AM से 6:30 PM 8.5 घंटे की डेली क्लास चलेगी, जिसमें रविंदर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जीवेश सर आपको GS पढ़ा रहे हैं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया और शानदार बैच हमारे बीच बना हुआ है और आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए अब शुरू करते हैं बात। मेरे पास कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, क्यूरी आती है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे बढ़िया करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अव्वल कैसे करें। तो आज के सेशन की इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक अच्छा स्टूडेंट को हमेशा फॉलो करके चलता है, या जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं वो भी इस चीज़ को हमेशा फॉलो करके चलते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है डिस्कस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब राइटिंग अ 1 पेज हैंड आउट डिटेलिंग योर आइडियाज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कैन बी हेल्पफुल। You can include your ideas about subjects such as taking notes, setting goals, asking questions. Additionally, connect the importance of improving reading comprehension to something practical and relevant to them, like texting, emails, blogs. Share these written thoughts with your learners and use the handout as a reminder throughout the school year. कहने की छोटी सी बात यह है, अगर आप पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से अगर इस पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, जब भी आप किसी पार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो न केवल आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपके दिमाग के अंदर अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है। कहीं ना कहीं आप कोई डेटा या फैक्ट को या डेट को नोट डाउन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप टारगेट बना रहे होते हैं, यू आर सेटिंग गोल्स की नहीं ये बात मेरे लिए ज़रूरी, ये नहीं। कहीं ना कहीं आप स्वयं प्रश्न कर रहे होते कि नहीं यार ये तो एक पेंडिंग सी लाइन है, हो सकता है इसका लाइन आंसर आगे आता होगा। और जहाँ पर आप खुद अटकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप खुद पॉइंट आपको सरपास कर जाता है, वहीं पर आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करते करते पढ़ते हैं, ढूंढते हैं कि भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी दिखाई देती है। जी हाँ, आपको ऐसे ही कई सारी क्वेश्चन दिखाई देती है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने दिमाग के अंदर डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करें, अपने चर्चा में लेकर आएँ। केवल मुंह और आंखों से उसको न केवल और केवल पढ़ जाएं। यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपको उसके अंदर का मार्मिक ज्ञान को समझना होगा, पढ़ना होगा। तो इसलिए शुभम पांडे, शुक्रिया, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अनुप प्रजापति कह रहे हैं सर मैं द हिंदू पढ़ता हूं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि आप उसकी हिंदी और इंग्लिश बनाने के बीच में एक आपके बीच में ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई गैप आता होगा अनुप प्रजापति। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कम से कम आपको लॉन्ग सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंसेस में तब्दील करके पढ़ना पड़ेगा, या फिर इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी के जो वर्ड्स आते हैं, जो वोकैब के जो वर्ड्स होते हैं, उनके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनके रिलेटेड वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो भी तुम्हें चीज़ें सिखाई गई है उन्हीं चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। टेलिंग स्टूडेंट्स दैट इम्प्रूविंग reading comprehension is crucial and then giving them test then emphasize rote memorization is backward reasoning। अगर मैं आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूं
और मैं कहूँ इसको रट लो, इसको पढ़ दो और फटाफट से आंसर अंडरलाइन करके मुझे दे दो, तो ये अपने आप में केवल एक रट्टाफिकेशन हो गया, रॉट मेमोराइजेशन हो गया, और ये अपने आप में एक बैकवर्ड रीजनिंग का काम कर रहा है। इससे आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छा रहेगा कि मैं आपको कोई ना कोई ऐसे दूं, आपको कोई रिपोर्ट दूं, उनको पढ़ने के लिए दूं, फिर आपको मैं स्टूडेंट के तौर पर मैं कहूं कि सब्जेक्टिव ग्रेडिंग करके दूं कि नहीं भाई ये आपने आंसर गलत लिखा है या आपने आंसर सही लिखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की तरफ से, एक इंस्ट्रक्टर की तरफ से होनी चाहिए, और जो हम भली भांति इस बैच के अंदर निभाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आता है, अर्ज थिंकिंग बिफोर रीडिंग। एक पॉइंट है अर्ज थिंकिंग बिफोर रीडिंग, और अगला पॉइंट आएगा अर्ज थिंकिंग व्हाइल रीडिंग। आपको मैं केवल रीड करने के लिए नहीं कह रहा, रीड करने से पहले भी आपके दिमाग में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव सम फूड फॉर थॉट। और रीड करते दौरान भी, ड्यूरिंग रीडिंग, व्हाइल रीडिंग भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं बराबर में, तभी आप बढ़िया से बढ़िया आंसर को कर पाएंगे। और अधिकतर स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे फैक्ट और डाटा और बड़ा लंबा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में ये भूल जाते हैं कि इस बारे में बात हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो इस तरह से चीज़ों के अंदर आपके पास रीडिंग से पहले थिंकिंग को करें और रीडिंग के दौरान भी थिंकिंग को करें। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यू कैन गिव लर्नर्स अबाउट हाउ टू रीड इज दैट their reading comprehension is most likely to improve when they stop reading. You have to stop reading now and stop thinking what you are reading. उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो चीज़ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और आखिरी पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ मैं, आई मस्ट रिकमेंड यू द विजुअलाइजेशन। सो आई मस्ट रिकमेंड द विजुअलाइजेशन। जो भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर जनरेट करने की कोशिश कीजिए। Some good readers may also create mental images or visualize a setting, event or character to help अंडरस्टैंड अ पैसेज इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के तौर पर जो पैसेज दिया गया है उसको समझने के लिए वो एक एक लाइन बनाते जाते हैं, और पूरे के पूरे चीज़ों को अंदर ही अंदर उनके कोई डायग्राम, कोई पिक्चर, कोई सीन, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट हमेशा कोई ना कोई दिमाग में चलता रहता है। और जैसे ही ये चीज़ें आपके पास चलने शुरू होती है तो आपको याद होगा, सुनकर और देखकर जो चीज़ें याद होती है वो शायद जब आपको जो चीज़ें पिक्चर बन जाती है, जिन चीज़ों की आपके दिमाग में एक इमेज, एक मूवी बन जाती है, एक फीचर फिल्म तैयार हो जाती है, उसमें आप कभी भी भूल नहीं करते, आपको वो स्टेप बाय स्टेप हमेशा हमेशा चीज़ें याद रहती है। तो इस तरह से चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और अगले जो सेशन के अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन लेकर आएंगे, उसके अंदर हम इन्हीं 5 पॉइंट को फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर आप किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। सो आपके पास टीचर्स डे के तौर पर मेरी तरफ से इतनी सी ब्लेसिंग्स। ई बुक के प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहे हैं, और आप अगर अड्डा से आज कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो फ्लैट 47% ऑफ प्लस में 5% ऑफ ऐप पर मिलेंगे, जिसको आप कॉइन को यूज़ करके आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ 3 मंथ की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिल रही है, और इसके लिए आप मेरे कूपन कोड को Y254 को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी खरीदिए, और यहाँ पर आपको साइट पर जाना है adda247.com। किस तरीके से परचेज करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको डिफेंस का सेक्शन मिलेगा, डिफेंस के अंदर जाएंगे तो CDS का विंग मिलेगा। CDS में जाने के बाद आपको इस तरीके से आपको सारे के सारे बैचेस मिलेंगे। यहाँ पर जो भी बैच आपको लेना है, अगर आप IMA, INA, AFA की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड को, और अगर आप OTA की तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड बैच को आप क्लिक करेंगे और आप वहाँ से पेमेंट देंगे, और यहाँ पर आप कूपन कोड Y254 का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, कारगर साबित हुआ होगा। आगे इसी तरह के सेशन आपके साथ लाते रहेंगे। अड्डा 247 पर बने रहिएगा। मैं साहिल मित्तल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको टीचर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शुक्रिया।